पगडंडी खत्म होकर जंगल की शुरुआत होती थी, वहीं पहाड़ी के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी थी। पत्थरों, लकड़ियों और फूस से बनी वो झोपड़ी मोहन के लिए ही उसका महल थी। उसी झोपड़ी में मोहन अपनी पत्नी सावित्री और अपनी 9 साल की बेटी रानी के साथ रहता था। गरीबी बहुत थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उससे भी बड़ी थी। मोहन के पास बस 2 छोटे खेत थे, वही उसकी दुनिया और वही उसकी उम्मीद थे। सावित्री, मैं खेत जा रहा हूँ, घास निकालना है क्योंकि फसल को कीड़े खाने लगते हैं। मैं जल्दी लौट आऊंगा। आप रोज यही कहते हैं कि आज थोड़ा जल्दी लौट आऊंगा, लेकिन शाम ढल जाती है, अंधेरा उतर आता है। रानी दरवाजे पर बैठी आपका इंतजार करती रहती है और आप तब लौटते हैं जब उसकी आंखों में नींद उतर चुकी होती है। खेत आपकी मेहनत समझता होगा मोहन, लेकिन एक छोटी बच्ची अपने बाबा की कमी कैसे समझे? मैं जानता हूँ सावित्री, जब रानी सोते सोते भी मेरा नाम लेती है ना, तो खेत की मिट्टी भी मुझे भारी लगने लगती है। लेकिन क्या करूं? अगर मैं इन 2 खेतों से मुंह मोड़ लूं, तो घर का चूल्हा भी मुझसे मुंह मोड़ लेगा। आदमी थकान से नहीं हारता, अपने लोगों की उम्मीद टूटती देखकर हार जाता है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी को कभी ये महसूस न हो कि उसका बाप कोशिश किए बिना हार गया। मैंने आपसे कभी महल नहीं मांगा मोहन, कभी सोने के गहने नहीं मांगे। बस इतना चाहा है कि आप खुद को इतना मत तोड़ो कि एक दिन ये खेत हरे रहें और आप सूख जाओ। आपकी मेहनत पर मुझे गर्व है, लेकिन आपकी चुप्पी से डर लगता है। गरीब आदमी की चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा शोर होती है सावित्री। हम बोलते कम हैं, लेकिन सहते बहुत ज्यादा है। दुनिया हमारी आवाज नहीं सुनती, बस हमारी मजबूरी गिनती है। तभी अंदर से छोटी रानी बाहर आती है। उसके हाथ में मिट्टी से बनी एक गुड़िया थी। बाबा देखो, मैंने नई गुड़िया बनाई है, इसका नाम भी रानी है। लेकिन ये वाली कभी रोती नहीं, क्योंकि इसके बाबा हमेशा जल्दी घर आ जाते हैं। अच्छा, तो मेरी असली रानी ये शिकायत कर रही है कि उसका बाबा देर से आता है? अरे ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। लगता है आज मुझे अपनी बेटी को मनाने के लिए खास मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, और आज अगर आप फिर देर से आए ना, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। माँ कहती है कि मेहनत जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा का घर जल्दी आना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आज सूरज से पहले नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जरूर लौटूंगा। और अगर देर हुई तो तेरे लिए मेले से सबसे सुंदर गुड़िया भी लाऊंगा। मोहन खेत की ओर निकल पड़ा। उसके खेत गांव से थोड़ा दूर थे। मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन पानी की कमी हमेशा बनी रहती थी। हर फसल उसके लिए दुआ और परीक्षा दोनों होती थी। गांव में एक बड़ा व्यापारी था, सेठ हरिकिशन। उसके बड़े बड़े गोदाम थे। पूरे इलाके के किसान या तो उससे डरते थे या उसके कर्ज में दबे रहते थे। सेठ हरिकिशन को मोहन बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मोहन कभी उसके सामने झुकता नहीं था। दोपहर की धूप तेज थी। मोहन खेत में झुककर पौधों के पास की घास साफ कर रहा था। उसके हाथ मिट्टी से सने थे, माथे पर पसीना था, लेकिन आंखों में उम्मीद बाकी थी। अरे मोहन, अभी तक इसी मिट्टी से अपनी किस्मत ढूंढ रहा है? किस्मत कहीं बाहर नहीं मिलती सेठ जी, आदमी उसे अपनी ही मिट्टी में बोता है। मैं बस वही कर रहा हूं। पसीना मेरा है, मेहनत मेरी है, तो उम्मीद भी मेरी ही होगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है तू। 2 बीघा जमीन और टूटी गुफा में रहने वाला आदमी भी आजकल किस्मत की बातें करता है। अरे मोहन, सच्चाई ये है कि गरीब आदमी मेहनत नहीं, अमीर आदमी की दया पर जीता है। दया से पेट भर सकता है सेठ जी, लेकिन आत्मा नहीं। मैं भूखा रहना मंजूर कर सकता हूं, लेकिन किसी के आगे अपनी इज्जत गिरवी रखना नहीं। रोटी कम खा लूंगा, पर सिर झुकाकर नहीं जीऊंगा। इज्जत भी पैसे वालों की होती है मोहन। गरीब आदमी की इज्जत लोग नहीं, सिर्फ उसकी मजबूरी देखते हैं। आज तू मुझे जवाब दे रहा है, कल जब तेरे खेत सूखेंगे तब यही जुबान मेरे दरवाजे पर आकर भीग जाएगी। ये मिट्टी मेरे हाथों की लकीर पहचानती है सेठ जी।
मैंने इसे पसीने से सींचा है, किसी की खुशामद से नहीं। अगर फसल उगेगी तो इसी से, और अगर बर्बाद होगी तब भी सिर झुकाकर नहीं, सीना सीधा रखकर जीऊंगा। किसान की हार फसल से नहीं होती, हिम्मत टूटने से होती है। बहुत अभिमान है ना अपनी मेहनत पर। ठीक है, मैं भी देखता हूं मोहन, तेरी ये ईमानदारी तुझे कितने दिन रोटी खिलाती है। दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं चलती, यहां चालाकी, पैसा और लोगों को अपने इशारों पर नचाने की ताकत चाहिए। तू अपनी सच्चाई पर इतराता रहे, और मैं देखता हूं कब तक ये सच्चाई तेरी बेटी का पेट भरती है। जिस दिन भूख तेरे दरवाजे पर दस्तक देगी ना, उसी दिन तेरी ये मेहनत और ईमानदारी दोनों घुटनों पर आ जाएंगी। इतना कहकर वो चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में जो जलन थी वो साफ बता रही थी। मोहन अपने खेत से लौट रहा था। कंधे पर